मनरेगा के तहत मजदूरी करने वाले मजदूरों पर लगता है महंगाई का असर नहीं पड़ता। न वो बीमार पड़ते हैं, न ही कपड़ों की जरूरत पड़ती है। मनरेगा के तहत निर्धारित मजदूरों को देखकर तो ऐसा ही लगता है जैसे मजदूरों को परिवार चलाने के लिए सरकार ने अलग व्यवस्था कर रखी हो। छत्तीसगढ़ के महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के अंतर्गत काम करने वाले श्रमिकों की मजदूरी में वर्ष 2025-26 के लिए सरकार द्वारा मजदूरी दर में मात्र 18 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इससे पहले 2024-25 में 22 रुपए की वृद्धि की गई थी। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार 4 रुपए कम की बढ़ोतरी हुई है, जबकि सरकार का बजट बढ़ा है। नमस्कार, जरूरी बात में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के मनरेगा मजदूर अपनी मजदूरी दर को लेकर काफी नाराज है। श्रमिकों का कहना है कि पिछले एक दशक में मनरेगा के तहत उन्हें मिलने वाली मजदूरी में मात्र 94 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जो मौजूदा महंगाई के दौर में बेहद नाकाफी है। यदि बीते 19 वर्षों की बात करें तो ये बढ़ोतरी कुल मिलाकर केवल 199 रुपए की रही है। वर्ष 2006-07 में जहां मनरेगा मजदूरी दर 62.63 रुपए प्रतिदिन थी, वहीं 2025-26 में ये बढ़कर 261 रुपए प्रतिदिन तक पहुंची है। आज के समय में 261 रुपए में एक आदमी की दैनिक जरूरतें पूरा करना मुश्किल है, तो सोचिए परिवार का गुजारा कैसे होगा। श्रमिकों को इस बार उम्मीद थी कि सरकार उनकी आर्थिक स्थिति और महंगाई को देखते हुए कम से कम 25 से 30 रुपए की वृद्धि करेगी, लेकिन सरकार ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए सिर्फ 18 रुपए की मामूली बढ़ोतरी की। दूसरी तरफ गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी कर दी गई है। बीते 8 अप्रैल से सिलेंडर 50 रुपए महंगा मिलेगा। मनरेगा के तहत मजदूरी दरों में बीते वर्षों में जो बढ़ोतरी हुई है वो बेहद धीमी और असमानता से भरी रही है। वर्ष 2010 में जहां एक श्रमिक को प्रतिदिन 100 रुपए की मजदूरी मिलती थी, वहीं 2013-14 तक ये बढ़कर 146 रुपए हो गई। इसके बाद मामूली बढ़ोतरी का सिलसिला जारी रहा। 2014-15 में 157 रुपए, 2015-16 में 159 रुपए और 2016-17 में 167 रुपए प्रतिदिन की दर तय की गई। आंकड़े बताते हैं कि इस अवधि में मजदूरी दरों में बढ़ोतरी नाम मात्र की रही। वर्ष 2017-18 में ये 172 रुपए, 2018-19 में 174 रुपए, 2019-20 में 176 रुपए और 2020-21 में 190 रुपए तक पहुंची। इसके बाद 2021-22 में ये दर 193 रुपए हुई। 2022-23 में 204 रुपए और 2023-24 में 221 रुपए तक पहुंच पाई। पिछले वित्त वर्ष 2024-25 में मजदूरी दर 243 रुपए थी और 2025-26 में इसे 18 रुपए बढ़ाकर 261 रुपए कर दिया गया है। कुल मिलाकर बीते 15 वर्षों में मनरेगा मजदूरी दरों में की गई बढ़ोतरी श्रमिकों की बढ़ती जरूरतों और महंगाई दर के मुकाबले बेहद कम रही है। कम मजदूरी मिलने के कारण मजदूरों का मन अब मनरेगा के कार्यों में नहीं लगता। यही कारण है कि मनरेगा के तहत सक्रिय मजदूरों की संख्या में भी कमी आई है। खासकर पुरुष मजदूरों की भागीदारी बेहद कम हो गई है। अधिकांश ग्रामीण गरीबों ने अपना जॉब कार्ड जरूर बनवा रखा है, पर वे नियमित रूप से काम पर नहीं जाते। ऐसे कई मजदूर भी हैं जो तभी मनरेगा का रुख करते हैं जब उनके पास कोई अन्य काम नहीं होता। बड़ी संख्या में ऐसे मजदूर हैं जो मनरेगा के 100 दिन के रोजगार का लाभ भी पूरी तरह नहीं उठा पाते। कम मजदूरी मिलने की वजह से मजदूर दूसरे राज्यों की ओर पलायन कर रहे हैं। खासकर खरीफ फसल के कटाई के बाद बड़ी संख्या में मजदूर बाहर काम करने चले जाते हैं और 4 महीने काम करने के बाद लौट आते हैं। उनका कहना है कि अन्य राज्यों में उन्हें प्रतिदिन 500 से 1000 रुपए तक की मजदूरी मिल जाती है, जबकि छत्तीसगढ़ में वे इस दर की अपेक्षा नहीं कर सकते।
हालांकि अधिक मजदूरी की चाह में कई बार मजदूर धोखे का भी शिकार हो जाते हैं और बंधक बना दिए जाते हैं, जैसी घटनाएं भी सामने आती हैं। नरेगा मजदूरी में स्थिरता, कम मजदूरी, भुगतान में देरी, मजदूरी भुगतान में आधार और केवाईसी की वजह से अड़चनें, इन सब के कारण नरेगा मजदूर नरेगा से परेशान हैं। फिर भी जब रोजगार का और कोई जरिया नहीं होता, तो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग नरेगा की ओर मुड़ते हैं। इन तीनों दिक्कतों से और मजदूरों की घटती रुचि के चलते कुछ भ्रष्ट लोगों ने इसका फायदा उठाना सीख लिया है। उदाहरण के तौर पर ऐसी खबर आने लगी है कि मजदूरों को केवल सुबह शाम हाजिरी लगाने के लिए बुलाया जाता है। इसके लिए उन्हें कुछ पैसे दे दिए जाते हैं और फिर जेसीबी से काम करवा लिया जाता है। यदि मजदूरों को सही रूप से मजदूरी मिले तो वह इस तरह के भ्रष्टाचार को टालरेट नहीं करेंगे। कम मजदूरी से नरेगा क्रियान्वयन में हर तरफ से नुकसान है। सरकारी रिकॉर्ड में हालांकि पलायन करने वाले मजदूरों की संख्या नगण्य दिखाई जाती है, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि हर साल हजारों मजदूर रोजगार की तलाश में छत्तीसगढ़ से बाहर जाते हैं। वर्तमान में पीएम आवास योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य में तेजी देखने को मिल रही है। जिन मजदूरों को पीएम आवास स्वीकृत हुआ है, वे अपने घर के निर्माण कार्य में खुद श्रमिक बनकर काम करते हैं और उसकी मजदूरी मनरेगा से भरी जाती है। इसी कारण इन दिनों मनरेगा के मानव दिवसों में वृद्धि देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर मनरेगा मजदूरों की मजदूरी दरों में नाम मात्र की बढ़ोतरी से वे असंतुष्ट हैं और उनका झुकाव अब मनरेगा से हटकर अन्य विकल्पों, विशेषकर पलायन की ओर बढ़ता जा रहा है। राज्य में मनरेगा की सार्थकता तभी बरकरार रह पाएगी जब श्रमिकों को समुचित पारिश्रमिक और रोजगार सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। मनरेगा योजना को ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों को सशक्त बनाने की दिशा में सरकारी प्रयास के तौर पर देखा जाता रहा है। कोविड काल में भी कहा जाता है कि मनरेगा ने गरीब ग्रामीण परिवारों को राहत देने का काम किया है, लेकिन जिस तरह से इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार ने पारिश्रमिक निर्धारित किया है, वह सशक्त करने की जगह मजदूरों के शोषण को दिखाता है। उचित और न्यायपूर्ण मजदूरी न देना लाखों नागरिकों को पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान से वंचित करना है।